बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद उल फितर का चांद देखकर तस्बीह के 10 दानों पर ये वजीफा कर लो। आखिरी दाने पर उंगली रखते ही इंशाअल्लाह नसीब खुल जाएगा। रिज्क और दौलत खुद चलकर आपके पास आएगी। ये वजीफा चंद मिनट का वजीफा है, ये मौका बार बार नहीं आएगा। आप आज थोड़ा सा वक्त अच्छे तरीके से इस वजीफे को दे दो, इस वजीफे को अच्छी तरह समझ लो, फिर आपके पास पूरा साल मौजूद है। बाद में आपने जो कुछ करना होगा कर लेना। पूरा साल पछताने से बेहतर है कि आज वीडियो को मुकम्मल देख लिया जाए, वरना पछताओगे। फ़ायदा आपका है क्योंकि ये रात साल में एक बार आती है। बस इतना समझ लेना, आज मौका है, फ़ायदा उठा लो। नाजरीन कराम, आपने करना ये है कि चांद रात को वज़ू होकर या वज़ू ना हो कि उठते बैठते आपने ये वजीफ़ा कर लेना है कि अगर तमाम घर वाले पढ़ें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा नफ़ा होगा इंशाल्लाह। अगर नहीं पढ़ सके तो घर में कोई एक फ़र्द भी पढ़ ले तो आप इधर ये पढ़ते जाएंगे और इसके कामलात आप ख़ुद देखेंगे इंशाल्लाह। इनकी बरकत से आपके मसाइल यूँ हल होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आपने हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। एक बार दरूद पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर अपने मकसद की नियत करनी है। आप बीमार हैं, बीमारी से शिफा के लिए पढ़ लें। आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार के लिए पढ़ लें। आप कर्जदार हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी की वजह से परेशान हैं, आप मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लें। आपके जो भी मसाइल हैं, जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियाँ, नाफरमान औलाद, फरमाबरदार शोहर, आज रब करीम से जितना ज़्यादा हो सके मांग लें। अपने मकसद की नियत करने के साथ फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है और फौरी तौर पर अपनी आँखों को बंद कर लेना है। आँखों को बंद करके यूँ महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म। महसूस कीजिए कि आप रब करीम की बारगाह में मौजूद हैं। कबूलियत की घड़ियाँ ईद उल फितर की चांद रात में रब से पहले नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। आज पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा ऐसे कलमात का वजीफ़ा है जिसको आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन इस वजीफ़े को मुस्नद और शर्तिया अमल कहा जाता है कि बेहद आजमाया हुआ अमल है। आपने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है तवज्जो कीजिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, एक बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, दो बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 3 बार हो गया। इस तरह से आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हाथ की अंगुलियों पर पढ़ें या तस्बीह के दानों पर पढ़ें। आपने 11 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिए, 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने का मकसद ये है कि आगे जो वजीफ़ा बताया है उसकी कबूलियत का राज कि आप रब करीम को राज़ी कर लें। आप अपने सगीरा कबीरा गुनाहों को रब करीम से बख्शवाने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को लापरवाही और जल्दबाजी में मत पढ़ना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते दौरान हर इंसान अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को जानता है। आपने अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। फिर दूसरे नंबर पर आपने सूरत इखलास को पढ़ना है। सूरत इखलास की तिलावत, सूरत इखलास को पढ़ना है। उसके बाद आपने 10 बार सूरत इखलास पढ़नी है। याद रखिए कि सूरत इखलास रब की वहदानियत को बयान करती है। सूरत इखलास रब की बेनियाजी को बयान करती है। सूरत इखलास में वाज़ेह है कि ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है, उसका कोई हम असर नहीं। जब कोई बंदा सूरत इखलास पढ़ता है, रब काबा अपनी वहदानियत के ज़िक्र से राज़ी हो जाता है। सूरत इखलास एक बार पढ़ने से कुरान मजीद के 10 पारों का सवाब मिलता है। 3 बार सूरत इखलास पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। आज तस्बीह के 10 दानों पर 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ने से 3 ज़ायद कुरान पाक का सवाब मिलेगा। 3 से ज़्यादा कुरान मजीद, यानी हर ज़बर ज़ेर के बदले में मेरा रब 10 लिखता है। आज ये 10 बार पढ़ी गई सूरत इखलास आपकी ज़मानत देगी। अब तीसरा और आखिरी वजीफ़ा बताने लगा हूँ कि यह वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का वजीफ़ा है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 15 बार पढ़ना है। यकीन कीजिए कि ये रब का ऐसा शुक्र है, कि रब के शुक्र का ऐसा जिक्र है कि जब कोई बंदा रब का शुक्र अदा करता है, रब की बड़ाई बयान करता है, रब की नेमतों का, रहमतों का, रब की बरकतों का
شکر کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ شروع سے اب تک میں نے آپ کو 3 وظیفے بتائے ہیں، جس ترتیب سے بتائیں، جس تعداد میں بتائیں، ویسے ہی پڑھنے کمی پیشی کریں گے تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، عید الفطر کی چاند رات یہ عمل آپ نے ہر صورت کر لینا ہے۔ عید کی نماز پڑھ کر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج خوش قسمت یہ وظیفہ پڑے گا جس کو رب جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، نہ وقت کی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ چند منٹ کا نکال کر یہ وظیفہ عید الفطر کی چاند رات یا عید کی نماز کے بعد بھی پورا دن یہ آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔